चलिए देखिए, आपने मेरे ख्याल से इन तीनों क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा, है ना। तो उसमें देखो फर्स्ट में क्या है, ये शेप है तुम्हारे पास, ठीक है, 6, दिस वन इज ऑल्सो 6। अब इस शेप को डिवाइड करना है 8 आइडेंटिकल शेप्स में, ठीक है, मतलब उसका साइज भी वही होना चाहिए, शेप भी वही होना चाहिए, है ना। तो देखो आपने ट्राई किया होगा, बहुत लोगों से बन गया होगा, तो वो चेक कर लीजिए बनाए कैसा, है ना। अगर नहीं बनाए तो इसको एक बार देखिए ज़रूर, ठीक है। 6 से सिर्फ ये पता लग रहा है कि यार पहले ये स्क्वायर रहा होगा, है ना। स्क्वायर में से 1/4 पार्ट हटा करके हमने ये शेप तैयार किया हुआ है, ठीक है। अब हमारा टास्क क्या है कि भाई इसको 8 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको, है ना। 8 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब शेप भी वैसा ही होना चाहिए और साइज भी, साइज मतलब एरिया वही होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ट्रिक क्या है कि यार पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो आप, 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करिए, तो कैसा बनेगा ये। अगर आप इसको 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये इस तरह का शेप दिख रहा होगा आपको, है ना। तो जो फाइनली 8 निकल के आएंगे, 8 पीसेस, वो भी इसी शेप के होंगे, है ना, मतलब ट्रेपेजियम टाइप का हो जाएगा वो, है ना। अब यहां से सोचो कि आपको एक क्लू मिल गया कि यार कैसा होना चाहिए, है ना। अब इसको शुरू करते हैं। तो देखो अगर मैं इसको यहां से लिख दूं, देखना ये 6 था, मतलब बीच में से निकाल लिया हमने। देखो एक यहां से लिख दिया, है ना। फिर एक यहां से लाइन ड्रॉ करो आप, एक यहां से लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। अब देखो एक यहां से खींच दो, एक यहां से खींच दो, नहीं। अब देखिए 8 आइडेंटिकल पार्ट्स मिल गए और सभी सेम एज वेल एज साइज सबसे बराबर होगा ये। देखो लाइक ये फर्स्ट, नहीं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड फाइनली 8th, नहीं। अब देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, ठीक है, समझ आए। तो देखो इसमें क्या होता है, पजल हमने ये शुरू किया, पजल राउंड जो है ना। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कि भाई आईआईटी के लिए भी एप्टीट्यूड टेस्ट आ रहा है ना। तो उसमें बहुत तरह से हो सकते हैं, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है, वर्बल हो सकता है ना। तो फाइन मतलब टास्क ये है कि अब टारगेट हमारा ये है कि भाई ओवरऑल एक डेवलपमेंट हो, है ना। जो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं आप, है ना, या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात करते हैं, तो पजल सॉल्व करना उन सब के लिए बड़ा बेहतर एक ऑप्शन है ना। इंटरेस्टिंग भी है, नहीं। तो देखो इसमें पहले हमने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया था, है ना। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो शेप दिखा था हमारे को ट्रेपेजियम शेप था, यही फाइनली निकल के आना था, तो ये बन गया, दिस इज द रिजल्ट, हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार दिस इज द कोन ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड स्लैंट हाइट 4 मीटर, ठीक है। अब इसमें टास्क ये कि फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट लूप अराउंड द कर्व सरफेस ऑफ कोन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट एट ए। मतलब इस ए पॉइंट से शुरू करके ए पे खत्म करना है, और अराउंड द कर्व सरफेस हमारे को लूप तैयार करना है, ठीक है। तो देखो ये इस तरह से कुछ होकर के आएगा, मतलब अगर मान लो कि ये लूप होता, सॉरी ये कोन होता आपके पास, है ना, तो यहां से शुरू करके ऐसा आना है। अब वो टोटल अगर ऑप्शन की बात करूं तो कितने ऑप्शंस हैं आपके पास, दिल पे इनफाइनाइट ऑप्शंस अगर हम लोग लूप खींचते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर लूप चाहिए, क्योंकि जो जिस लूप का लेंथ चाहिए उसको शॉर्टेस्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, देखिए यहां तक ये फर्स्ट तो समझ आ गया होगा, वेरी गुड। सेकंड में देखो, अब यहां से शुरू करके यहां पहुंचते, तो वैसे देख करके तो बहुत मुश्किल लग रहा है यार, है ना। अगर इसको मैथ से करोगे आप तो फिर अब इंटीग्रेशन यूज करेंगे या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करेंगे एक पर्टिकुलर थीटा पे जा करके, है ना। फिर थीटा फाइंड करना पड़ेगा फॉर द मिनिमम लेंथ, है ना। तो पजल मेरे ख्याल से ये होता है, जहां तक मैं समझ पाता हूं पजल को, कि भाई बहुत मैथ्स नहीं लगना चाहिए। जो आपने 6, 7, 8 तक पढ़ा हुआ है वही सिंपल मैथ्स यूज हो, है ना। आप अपना दिमाग यूज करो, क्रिएटिविटी यूज करो, है ना, IQ यूज करो, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो, मतलब कुल मिलाकर के कंप्लीट एक्सरसाइज होती है दिमाग की, है ना। इसके बाद आप नॉर्मल पढ़ाई पे जाओ, जो आप एकेडमिक के लिए करते हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए करते हो, उन सब में बड़ा बेनिफिट मिलता है आपको, है ना। तो देखिए इसमें एक ट्रिक ये है कि यार जो लाइन खींचना है अराउंड द कर्व खींचना है, ठीक है। तो अराउंड द कर्व सरफेस खींचना है, तो अगर मैं इसको 2D में सोचूं तो भाई सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा।
3D में सोचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि कहाँ से आके आ रहा है यार, तो बहुत सारे रास्ते हैं। एक बिल्कुल बॉटम पे घूम के आ जाएगा तो 2 पाई आर हो जाएगा। आर गिवन है, आर क्या हो गया, बेस एरिया, जो सर्कुलर एरिया बनता है कोन का, तो बेस एरिया के लिए क्या है, रेडियस है, मतलब सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर, मतलब 2 पाई। बट ये भी एक कर्व के अराउंड एक लूप है, बट ये शॉर्टेस्ट लेंथ है ये नहीं कह सकते आप, है ना। तो बिना हायर मैथ्स यूज किए सिंपल तरीके से कैसे इंश्योर करोगे कि हाँ भाई यही लेंथ जो होगा ये शॉर्टेस्ट होगा। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस 3D डायग्राम को 2D में कन्वर्ट करते हैं। 2D में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो गया कि लाइक आपके पास कोन है, कोन को बिल्कुल स्लैंट हाइट के अलाउंग कट करो। अगर कोन को स्लैंट हाइट के अराउंड कट करो और उसके बाद उसको ओपन करो, तो जो 3D में डायग्राम था इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द 2D डायग्राम। अब वहां से शॉर्टेस्ट लेंथ खींचना बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये तो लिख लिया हुआ है सबने। अब यहां पे अगर मैं इसको 2D में जैसे यहां से कट कर दिया, यहां से कट करके इसको ओपन करेंगे तो ये पूरा फेस क्या हो जाएगा, 2D में आ जाएगा। अब देखो, तो अगर इसको 2D में खोलते हैं हम लोग, देखिएगा ये कैसे कर पा रहे हैं, समझ आ रहा है कि भाई एक साइड से अलोंग द स्लैंट हाइट हमने इसको कट किया एक फेस, और जहां से कट किया उसको यूं ओपन कर दिया। तो जब ओपन करोगे अब जो डायग्राम दिख रहा है वो 2D में दिख रहा है, ठीक है। तो देखो ये अगर वापस कोन बनाना है तो इसको ऐसा राउंड अप करोगे, है ना। तो यार ये जो पॉइंट ए था अब 2 जगह पे दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना भाई, जैसा आप वो ग्लोब देखते हो ना यार कि भाई उधर रसिया से शुरू करते फिर उधर यूएस के साथ उधर मिलता हुआ दिखता है आपको वहां पे, है ना। तो क्या है, समझ आ रहा है कि भाई ये इसको कनेक्ट करेंगे, इसको हमने क्या किया, ओपन कर दिया। तो यार यहां से चलना है और यहीं पे पहुंचना है हमारे को, और ये पूरा कर्व सरफेस को हमने फ्लैट बना दिया, कर सकते हैं ना। तो देखो ये ऐसा कुछ बनेगा अगर इस कोन को मैं ओपन करके 2D में डायग्राम खींच दूं तो नहीं। तो यहां से अब देखिए कि भाई ए से चलना है, ये एक्चुअली यही कर्व हो जाएगा तो कर्व सरफेस ड्रॉ कर देगा ये, है ना। तो देखो ए से ए तक पहुंचने का जो शॉर्टेस्ट लाइन होगा वो ये होगा, और इसी को जब आप क्लोज करेंगे, क्लोज करके कोन बना देंगे, है ना, तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन दिख जाए। ऐसा यहां से शुरू करके, जैसे ये कोन है तो कोन के इस पॉइंट से शुरू करके ऊपर जाओगे फिर वापस नीचे यहां तक होगे, है ना। तो ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, इससे छोटा हो नहीं सकता, ठीक है। अब ये इजीली निकाल सकते हैं आप सिंपल मैथ्स यूज करके। देखो स्लैंट हाइट गिवन है, इट इज 4 मीटर, ठीक है। रेडियस जो बेस का था, मतलब कोन का जो रेडियस गिवन था, इट वाज 1 मीटर। तो ये जो लेंथ है, देखना ये जो लेंथ आएगा ये 2 पाई आर हो जाएगा क्या, क्योंकि भाई ऐसा राउंड बना था तुम्हारा जो कोन का बेस बन रहा है, तो उसको हमने ओपन कर दिया। तो अगर उसको हमने ओपन कर दिया हुआ है तो जो लेंथ बनेगा इट विल बी 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर तो कितना लिख सकते हैं आप इसको, देखिए आर इज 1 तो 2 पाई हो गया, कर सकते हैं ना। अब अगर यहां से देखोगे आप तो देखो ये एक सर्कल का पार्ट है, तो इसको आप थीटा लिख सकते क्या, दिस टोटल एंगल इज थीटा, या 2 थीटा लिख दो आप इसको, है ना। तो देखो थीटा को क्या लिखते, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस कितना है यहाँ पे 4 लिख सकते नहीं, वो 1 मीटर जो रेडियस था इट वाज द रेडियस ऑफ कोन, मतलब जो बेस जो सर्कुलर बना था उसका एरिया गिवन था, रेडियस गिवन था, है ना। अब यहाँ पे जो सर्कल का एक पार्ट बना हुआ है उसका रेडियस खींच रहे हैं हम लोग, है ना। उसका रेडियस कितना हो जाएगा, जो स्लैंट हाइट है कितना होगा 4। अब देखो L तो यही था, ये जो यहां से लिखा हमने ये आर्क बना, इसका लेंथ कितना है 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन 4 मतलब π/2 आ जाएगा। तो अगर 2 थीटा π/2 आ गया है, देखना 2 थीटा हमने एज्यूम किया ना टोटल एंगल, 2 थीटा इस कितना आ गया π/2, मतलब एक ट्रायंगल के लिए अगर देखोगे आप तो जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 45 डिग्री, लिख सकते हैं ना। देखो इस ट्रायंगल के लिए जो एंगल बना वो कितना आ गया 45 डिग्री, समझ आ रहा है। अब देखिए इस ट्रायंगल्स में इसको कुछ लिख दो AQR, ठीक है। तो फ्रॉम ट्रायंगल AQR अगर आप देखते हो तो क्या आएगा, फ्रॉम ट्रायंगल AQR इस ट्रायंगल में चले जाइए, है ना। हमारे को ये पता है
इसको हमने x एज्यूम कर लिया सपोज, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन के ले जाओगे आप, है ना। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, x अपॉन 4, देयरफॉर x कितना हो जाएगा 4 अपॉन रूट 2, बिकॉज साइन 45 1 अपॉन रूट 2 होता है, लिख सकते। तो यार ये x मिल गया, ये भी क्या होगा x ही होगा। तो जो शॉर्टेस्ट जो कर्व था, जो लूप बना था, उसका लेंथ कितना आ जाएगा 2x, मतलब x एक तो हमारे पास आ गया है कितना 4 अपॉन रूट 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन रूट 2, इसको रूट 2 अपॉन रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 4, लिख सकते। अब दूसरा कोई भी लाइन खींचोगे इससे ज्यादा लेंथ का आएगा, तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर यही आएगा। वापस मैं एक बार समझा दे रहा हूं, क्वेश्चन क्या था समझ आ गया था। देयर वाज अ कोन, उसके बॉटम पे पॉइंट, एक पॉइंट हमने ए फिक्स किया हुआ था। अब उस ए पॉइंट से हमारे को अराउंड द कर्व सरफेस ऑफ द कोन एक लूप ड्रॉ करना था, और ऐसा लूप ड्रॉ करना था जिसके लिए जो पाथ हो वो शॉर्टेस्ट हो जाए, और वो लेंथ कैलकुलेट करना था। तो हमने क्या किया, उस 3D वाले को ओपन कर दिया। कैसे ओपन किया था समझ आ रहा है, एक स्लैंट आर्ट का अलॉन्ग हमने उसको कट किया और उसको ओपन करके 2D बना दिया था। 2D बना करके ऐसा लिख दिया, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। कर सकते हैं ना। तो देखो मैथ्स बहुत छोटा यूज करते हैं, नहीं दिमाग के मतलब थोड़ा कि भाई मैकेनिकल पढ़ाई होगी, सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड होता है और उसको तैयार करते हैं। इस तरह की चीजें ट्राई करें तो मेरे ख्याल से थोड़ी अच्छी एक्सरसाइज होगी दिमाग की, है ना। लास्ट वाला तो मेरे ख्याल से सबने कर लिया होगा यार, है ना, कि भाई 4 को मतलब डिजिट 4 को 5 बार यूज करके 261 पे पहुंचना है ना। उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप इसको अगर ऐसा कर लो कि भाई 4 पे पावर 4 डाल दो, ठीक है। तो 4 पे पावर 4 डाल दो, है ना, और प्लस 4 डाल दो, ठीक है, और फिर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग 4 पावर 4 लिख दे तो कितना आ जाएगा 256 प्लस 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 261। यही तो चाहिए था। ये तो मेरे ख्याल से आप सबने कर लिया होगा, है ना। इसमें शायद कुछ लोगों से नहीं बना होगा तो इसको देख लीजिए, है ना। ये भी शायद बहुत कम लोग कर पाए होंगे, है ना। तो जिनसे नहीं बना आपके समझ आ गया होगा, है ना। तो ये 3 पजल का मैं ये सेशन रखता हूँ, है ना। ये वीकली तो रहेगा ही रहेगा। तो इसमें कुछ और भी नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं जो थोड़ा क्रिएटिव टाइप का होगा। मतलब मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि अभी अगला जो हम लोग सेशन डालेंगे, है ना, या जो पजल का जो सेट होगा, क्वेश्चन सेट, उसमें क्या होगा कि कुछ पॉइंट्स होंगे, है ना। नंबर ऑफ पॉइंट्स गिवन होंगे, लाइक 50 और 25 नंबर्स होंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। उसमें उसको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करके कुछ एयर वाटर के पार्टिकल्स अलग करने, मतलब बिल्कुल अलग ही, जो मैथ से बिल्कुल अलग दिखेगा। देखो पजल क्या है, नेचर में जो चीज़ें देखते हैं समझते हैं उसके हिसाब से कुछ चीज़ें आ जाती है ना। तो आप इसको करिए, आपको अगर ठीक लगा है, आपको लग रहा है आप इससे कनेक्ट हो पा रहे हो, समझ पा रहे हो, है ना, तो जो चैनल्स में दिख रहा है, जो लिंक मिल रहा है, आप उसमें सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अगला मिलता रहेगा आपको, ठीक है। बट एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा।